तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दर्ज हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस चर्चा में हम एज़टेक सभ्यता के उस खौफनाक सच के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर गलत समझा गया है। आज हम उन रिवाजों के पीछे के असली स्याह तर्क को डिकोड करेंगे जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप है और आप महान मंदिर यानी टेम्प्लो मेयर के सामने खड़े हैं। तभी एक पुजारी के हाथ में ऑब्सीडियन का वो तेज धार वाला ब्लेड चमकता है और पलक झपकते ही एक बंदी का सीना चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे सुनकर आज भी सिहरन दौड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई बर्बर खून खराबा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही जटिल और गहरी सोच थी। हमें ये सोचना ही पड़ता है कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता ने इतने खौफनाक स्तर की हिंसा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें नेक्स्लाहुआलिस्तिली को समझना होगा। ये एज़टेक सभ्यता का एक ऐसा नजरिया था जहां माना जाता था कि ये ब्रह्मांड बहुत ही नाजुक और अस्थिर है। उनका पक्का यकीन था कि इंसान अपने वजूद के लिए देवताओं के एक बहुत बड़े कर्ज तले दबा हुआ है और ये लौकिक ऋण या कॉस्मिक डेट चुकाना कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। अगर हम उनके 5वें सूर्य के मिथक को देखें तो इंसानों का खून बहाना कोई क्रूरता नहीं, बल्कि इस दुनिया को खत्म होने से बचाने वाला सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स था। मान्यता थी कि दुनिया बनाने के लिए देवताओं ने खुद की बलि दी थी। पृथ्वी राक्षस से पकटली को फाड़ दिया गया था, तो उस सूरज को आसमान में चलाते रहने के लिए पवित्र जल यानी इंसानी खून की लगातार जरूरत थी। उनके लिए सीधा सा लॉजिक था, खून नहीं तो सब कुछ खत्म, अंधेरा छा जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये पूरी हिंसा कोई अंधी हत्या नहीं थी, ये सब कुछ एक बहुत ही तय और व्यवस्थित तरीके से होता था। अलग अलग देवताओं की जैसी विशेषताएं होती थीं, बलि देने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होता था। हर देवता की अपनी एक अलग और बेहद खौफनाक मांग थी। इस खौफनाक सिस्टम को समझने के लिए चलिए एज़टेक देवताओं में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मांग करने वाले 2 देवताओं की तुलना करते हैं। ट्लालोक, जो बारिश और उर्वरता के देवता थे, और ज़िपे टोटेक, जो वसंत और पुनर्जन्म के देवता माने जाते थे। इनकी मांगें सच में किसी बुरे सपने जैसी थीं। एज़टेक लॉजिक ये था कि पवित्र पहाड़ों पर मासूम बच्चों की बलि दी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों के रोने से जो आंसू गिरेंगे उसी कीमत पर वसंत की बारिश होगी। और दूसरी तरफ ज़िपे टोटेक को खुश करने का तरीका तो और भी डरावना था। वो जिंदा इंसान की खाल उधेड़ने की मांग करते थे और पुजारी उस उधेड़ी हुई खाल को पहनते थे, जो इस बात का प्रतीक था कि धरती अब नई वनस्पति की चादर ओढ़ेगी। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा था? जी नहीं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक थ्योरीज बताती हैं कि ये सारे तमाशे असल में सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खतरनाक रूप थे। इस भारी खून खराबे के जरिए समाज के डर को कंट्रोल किया जाता था, लोगों को एक साथ जोड़े रखा जाता था और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए इस खौफ को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और इस कभी न रुकने वाली धार्मिक मशीन का पेट भरने के लिए एज़टेक लोगों ने ज़ोचियायोयातिल यानी फूलों के युद्ध की शुरुआत की। नाम सुनकर कितना काव्यात्मक लगता है ना, लेकिन इसका मकसद कोई जमीन हड़पना नहीं था। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़े जाते थे ताकि बलि चढ़ाने के लिए दुश्मन सेना के सबसे स्वस्थ और मजबूत योद्धाओं को जिंदा पकड़ा जा सके। ये सब कुछ पावर दिखाने का एक बहुत ही शातिर खेल था। सोचिए, वे अपने दुश्मनों और दूसरे राजाओं को खास तौर पर इन बलियों को देखने के लिए आमंत्रित करते थे। ये एज़टेक साम्राज्य का एक ऐसा तरीका था जिससे वो आतंक फैलाकर सबको अपने कंट्रोल में रखते थे। ये चरम राजनीतिक दुष्प्रचार का एक मास्टर क्लास था, जहां खौफ ही सबसे बड़ा हथियार था। बहुत सालों तक लोगों को लगता था कि स्पेनिश हमलावरों ने अपने फायदे के लिए इन कहानियों को बड़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन ये कोई कोरा मिथ नहीं है। आज की आधुनिक मेक्सिको सिटी की सड़कों के ठीक नीचे हुई खुदाई ने यह साबित कर दिया है कि इन खौफनाक अनुष्ठानों का वो विशाल पैमाना बिल्कुल सच था। वहां यूइट्सुम्पेंटेली और चूने से बने विशाल टावरों की खोज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढांचा होता था जिस पर हजारों कटी हुई खोपड़ियों को लोगों के देखने के लिए सजाया जाता था।
आज हमें ये मौत का वीभत्स नज़ारा लग सकता है, लेकिन एज़टेक लोगों के लिए एक कटा हुआ सिर विनाश का नहीं बल्कि जीवन के आगे बढ़ने और पुनर्जन्म का बीज था। पुरातत्वविदों ने हाल ही में इन टावरों से मिली लगभग 180 सुरक्षित खोपड़ियों की बहुत ही बारीकी से जांच की है। और जानते हैं, इन हड्डियों की स्टडी से एक ऐसा हैरान कर देने वाला डेटा सामने आया है जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि 75% खोपड़ियां युवा और ताकतवर पुरुष योद्धाओं की थीं। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 20% महिलाओं और 5% बच्चों की खोपड़ियां भी थीं। ये दिखाता है कि वो लौकिक ऋण चुकाने का नियम कितना कठोर था। देवताओं की भूख मिटाने के आगे कोई भी सुरक्षित नहीं था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जब इन हड्डियों का आइसोटोप विश्लेषण किया गया तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। मंदिर की उन खूनी सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले कई बंदियों ने महीनों या शायद सालों तक टेनोच्टिटलान शहर में ही अपने दुश्मनों के बीच एक आम जिंदगी बिताई थी। उन्हें सिर्फ मारा नहीं गया, बलि से पहले उन्हें बाकायदा उसी समाज का हिस्सा बना लिया गया था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब एक पूरे समाज को ये अटूट विश्वास हो जाए कि उनकी भीषण हिंसा ही वो इकलौती चीज है जो सूरज को आसमान में टिकाए रख सकती है, तो अस्तित्व बचाने के नाम पर मानवता किस हद तक जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की सोच और विश्वास की ताकत को लेकर हमें हमेशा हैरत में डालता रहेगा।